हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सभी का कृषि स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानने वाले हैं केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का ठोस अवस्था के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बेरवादार ठोस का उदाहरण है। बेरवादार ठोस का उदाहरण है तो ऑप्शन नंबर डी रबड़ आपका बेरवादार ठोस का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलित ठोस का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलित ठोस का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी कांच आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एचसीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। एचसीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, 6 होती है। अगला क्वेश्चन है, रवादार ठोस है। रवादार ठोस है। ऑप्शन नंबर ए आपका हीरा रवादार ठोस है। अगला क्वेश्चन है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है, बेरवादार ठोस पदार्थ है। बेरवादार ठोस पदार्थ है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, आपका कांच आपका बेरवादार ठोस है। अगला क्वेश्चन है, एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या है। तो एचसीपी की संरचना एवं कोऑर्डिनेशन संरचना के आधार पर कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होगा 6वां का, ऑप्शन नंबर ए 12 होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वाइट्स एवं अष्टफलकीय वाइट्स पाए जाते हैं, वाइट्स होते हैं। तो इसमें एचसीपी और सीसीपी में चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय वाइट्स पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है। निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्वार्टर गैस आपका बेरवादार ठोस है। अगला क्वेश्चन है, घनाकार क्रिस्टल में बेब्रेज चालकों की संख्या होती है। घनाकार क्रिस्टल में बेब्रेज चालकों की संख्या होती है 3 होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टल तंत्र की कुल संख्या होती है। क्रिस्टल तंत्र की कुल संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए 7 होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ठोस है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ठोस है। कि आपका हीरा संयोजक ठोस है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रवा है। तो हीरा आपका संयोजक रवा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, NaCl रवा की संरचना होती है। NaCl रवा की संरचना होती है। ऑप्शन नंबर बी फलक केंद्रित घनाकार होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रवाहीन ठोस है। निम्नलिखित में कौन रवाहीन ठोस है। तो ये आपका कांच रवाहीन ठोस है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। तो ये आपका 2 होती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रवादार ठोस नहीं है। निम्नलिखित में कौन रवादार ठोस नहीं है। तो ये आपका ग्लास ऑप्शन नंबर सी आपका रवादार ठोस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के बेब्रेज चालक संभव हैं। एक क्रिस्टल में कितने बेब्रेज चालक संभव है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी 14 बेब्रेज चालक संभव है। अगला क्वेश्चन है, BCC इकाई सेल में मुक्त खाली स्थान का प्रतिशत है। खाली जगह का प्रतिशत है BCC में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए 32% सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या होती है। सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका 4 होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कथन की विवेचना करें होगा। दोनों कथन सही है तथा कथन 1 से सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक अष्टफल की रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होती है। एक अष्टफल की रिक्ति आपके 6 गोलों से घिरी होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी धातु के पृष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में समन्वयन संख्या होती है। किसी धातु के षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में समन्वयन संख्या होती है। तो आपका 22 का डी ऑप्शन नंबर 12 होती है। अगला क्वेश्चन है, र में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है।
आपका रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी एफ सेंटर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी Fe3O4 ये भी करता है, और ऑप्शन नंबर बी ए CrO2 ये भी करता है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी Fe3O4 ये CrO2 से अधिक। निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है? निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है? तो ये आपका शॉटकी दोष के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है? तो आपका Fe3O4 ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड अनुचुंबकीय है? तो ऑप्शन नंबर बी ClO2 आपका अनुचुंबकीय है। आज के लिए इतना ही। आपके लिए यहाँ पर आंसर भी दिया हुआ है, चाहे तो आप यहाँ से मिला सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप सब्सक्राइब करें। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।